हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं द पूजा शो। तुम देना साथ मेरा के आज के आने वाले एपिसोड में एक खतरनाक मोड़ आने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। एक तरफ रक्षित खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ अपराजिता मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ रही है। लेकिन आखिर कार के अंदर कौन बैठा है जिसे देखकर अपराजिता के होश उड़ जाते हैं। आइए जानते हैं आज की अपडेट की पूरी कहानी। तो फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत होगी पुलिस स्टेशन से, जहां पुलिस इंस्पेक्टर सबूतों की कमी के कारण ललित को छोड़ देता है। लेकिन जाते जाते ललित रक्षित का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर वो अपराजिता का पता बता दे तो वो अपना केस वापस लेने के लिए तैयार है। ये सुनकर रक्षित का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो ललित पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस बीच में आकर दोनों को अलग कर देती है। इधर घर का माहौल पूरी तरह मातम में बदल चुका है। मालती भगवान गणेश के सामने रो रो कर अपनी बेटी की सलामती की दुआ मांगती है। वो कसम खाती है कि जब तक अपराजिता सुरक्षित घर वापस नहीं आएगी तब तक वो ना कुछ खाएगी और ना ही पिएगी। इतना ही नहीं, वो गणेश जी की मूर्ति को पानी से भरे पात्र में रख देती है और कहती है कि बेटी की वापसी तक ये मूर्ति बाहर नहीं निकलेगी। उधर रामगोपाल भी भगवान से अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए अपराजिता की सलामती की प्रार्थना करते हैं। तभी पड़ोसन प्रभा एक ऐसा वीडियो लेकर आती है जिसे देखकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि रक्षित अपराजिता को रोककर अपनी कार में बिठा रहा है। ये देखकर मालती का भरोसा भी टूटने लगता है। इसी बीच अपराजिता कार के डिग्गी में बंद दम घुटने से तड़प रही है। वो पूरी ताकत से चिल्लाती है कि रक्षित बेगुनाह है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। आखिरकार वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। पुलिस स्टेशन में मालती सीधे रक्षित से सवाल करती है कि उसने अपराजिता को जबरदस्ती कार में क्यों बिठाया था। रक्षित सच्चाई बताते हुए कहता है कि अपराजिता नौकरी छोड़कर जा रही थी और वो सिर्फ उसे रोकना चाहता था। लेकिन तभी ललित पूरी कहानी को पलट ही देता है। वो पुलिस से कहता है कि अपराजिता ने रक्षित के प्यार को ठुकरा दिया था, इसलिए उसने गुस्से में उसका अपहरण कर लिया। इतना ही नहीं, वो तुरंत रक्षित की कार और घर की तलाशी लेने तक की मांग कर देता है। बाहर मीडिया के सामने ललित खुद को हीरो साबित करने की कोशिश कर रहा है और दावा करता है कि जनता की ताकत ने पैसे और रसूख को हरा दिया। दूसरी ओर इरा रक्षित की जमानत करवाने के लिए वकील से बात करती है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। रक्षित अचानक सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है कि ललित बार बार उसकी कार की तलाशी लेने की बात क्यों कर रहा था। ये भी आता है कि उसकी कार किसी ने अपनी जगह से हटाई थी। तभी उसके दिमाग में एक घंटी बजती है और उसे एहसास हो जाता है कि अपराजिता कहीं और नहीं बल्कि उसकी अपनी कार में छिपा कर रखी गई थी। बिना एक पल गवाए रक्षित मोहित के कपड़े पहनकर पुलिस की नजरों से बच निकलता है। वो एक बाइक चुराकर तेज रफ्तार में अपनी कार की तरफ निकलता है। रास्ते भर वो भगवान से अपराजिता की सलामती की दुआ करता है। उधर अपराजिता भी हार नहीं मानती। वो पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों की रस्सियां खोलने की कोशिश करती है। लंबी मशक्कत के बाद वो किसी तरह डिग्गी से निकलकर कार की पिछली सीट तक पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो सामने देखती है उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। कार के अंदर पहले से कोई बैठा हुआ होता है। आखिर वो शख्स है कौन? क्या वो ललित है या फिर कोई और जिसने अपराजिता को फंसाने की साजिश रची है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे शो के अगले धमाकेदार एपिसोड में। अगर आपको ये आज की अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।